नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब इसे लेकर फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है साबित करने की कि योगी आदित्यनाथ तोड़ने की राजनीति कर रही हैं, देश को भ्रमित करने की राजनीति कर रही हैं। लेकिन इस बयान में क्या गलत है? और क्या बीजेपी नेताओं को ऐसे वक्त में, जब चुनाव होने हैं, जब योगी को एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया है, क्या ऐसे में आगे आकर उनका साथ नहीं देना चाहिए था? बटोगे तो कटोगे, इसमें क्या गलत है? इसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप एक रहो, एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो फेक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता भी गाहे बगाहे, जाने अनजाने उस फेक नैरेटिव का ही शिकार हो रही हैं और इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को कई बार भुगतना पड़ा है। लेकिन हाल फिलहाल 4 जून के बाद जो कुछ भी हुआ, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े से बैकफुट पर आए योगी आदित्यनाथ अब एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गए हैं। याद कीजिए वो दौर जिसमें यह कहा जाने लगा था कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। याद कीजिए वो दौर जिसमें ये तक खबरें चलाई गईं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और याद कीजिए वो दौर जिसमें यह भी कहा गया कि पूरा आरएसएस योगी के सपोर्ट में है और मोदी शाह को अलग कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको अब दिखाई देती हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो फेक नैरेटिव था जो सेट किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक था, बीजेपी में कोई कलह नहीं थी, कलह थी, लेकिन जिस प्रोपोगेंडा के तहत बाकी दलों ने इसका फायदा उठाया, कम से कम वो नहीं होना चाहिए था। जो चीजें आज केशव प्रसाद मौर्य कर रही हैं, जो चीजें आज बीजेपी आलाकमान की तरफ से हो रही हैं, वो शायद पहले हो जानी चाहिए थी। तो कम से कम बीजेपी ये कहने लायक तो बच जाती कि हमारे अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के अंदर कलह देखी जाती रही है। तो वही बात जो शुरुआत में मैंने कही कि फेक नैरेटिव का शिकार कई बार बीजेपी अपने नेता के लिए ही हो रही है और इसका खामियाजा पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब जैसे अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये एक ऐसे नेता हैं कि अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको पता होगा T20 मैच क्या होता है और टेस्ट मैच क्या होता है। तो योगी आदित्यनाथ वो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच प्रेफर करते हैं, यानी धीरे धीरे अपना बढ़िया गेम खेलते हैं, उनको जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। हाँ, थोड़े से आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन आक्रामक का मतलब ये नहीं कि तोड़फोड़ कर दो या कहीं पर जाकर कुछ भी कर दो। मानसिक तौर पर वो अपनी दृढ़ता दिखाते हैं और शायद यही वजह है कि जो प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, वो उनके साथ खिंची चली आती है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं बुलडोजर पर, कुछ लोग सवाल उठाते हैं एनकाउंटर नीति पर या फिर ऑपरेशन लंगड़ा जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो बताइए कैसे लगाम लगाई जाए माफियाओं पर? कोई बहुत अच्छा ऑप्शन योगी आदित्यनाथ को दे दे या फिर जो कानून व्यवस्था वो अपने हिसाब से चला रही हैं उसमें सहयोग कर ले। मसलन अगर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो उसमें गलती कहां है? फिर एक और नैरेटिव सेट होता है कि किसी खास समुदाय को लेकर ये जो सारे प्रपंच हैं रचे जा रहे हैं। क्यों? कोई हिंदू अपराधी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, कोई हिंदू अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेलों का इतिहास उठाकर देखिए, लिस्ट उठाकर देखिए, क्या सारे एक समुदाय के भर दिए गए हैं? कोई हिंदू नहीं भरा गया है। क्राइम कौन कर रहा है ये मैटर करता है, ना कि धर्म। योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को कहते हैं कि वो सबका साथ, सबका विकास करने की बात को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन ये भी एक नैरेटिव है जो उनके लिए सेट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं। और कैसे टारगेट करते हैं ये वो समुदाय जान सकता है या फिर दूसरे दल जो उन पर ही आरोप लगाते हैं। फिर बुलडोजर की बात उठी है तो प्रियंका गांधी का भी वो बयान याद कर लीजिए जिसमें वो ये कहती हैं कि ये अन्याय है। हालांकि बुलडोजर पर सवाल उठाती हैं, फिर चाहे वो यूपी में चल रहा हो या एमपी में चल रहा हो। लेकिन ममता सरकार के राज में क्या हो रहा है कोई नहीं बोलता। यूपी में कुछ हो जाए तो राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। अभी कुछ वक्त पहले ऐसा लगा जैसे योगी आदित्यनाथ का साथ सबने छोड़ दिया, योगी बैक टू फॉर्म आ गए हैं। किसी ने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार पर मैं आपको जवाब देती हूं। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके हवाले से मैं ये जवाब आपको दे रही हूं। वो ये कहते हैं कि आप कहीं से भी किसी भी कोने से ये पता कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को पैसा भिजवाया गया है और ये कहीं नहीं है। छोटे से छोटा अधिकारी
पैसा नहीं ले रहा है ये बात नहीं कही जा सकती, या फिर हम ये कह दें कि राम राज्य आ गया है, या भ्रष्टाचार यूपी में पूरी तरीके से खत्म हो गया है, या अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बस क्या कहने, यूपी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके जैसा नेता वाकई में उस पद्धति पर काम करता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पूरी कोशिश करते हैं कि अधिकारी किसी भी ऐसी चीज में संलिप्त ना हो, और यकीन मानिए अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर एक्शन भी हुआ है, हम सबने देखा है। माफियाओं पर ही गाज नहीं गिरती, अधिकारियों पर भी गाज गिरती है। लापरवाही अगर बढ़ती जा रही है प्रदेश की जनता के किसी भी काम में, तो योगी आदित्यनाथ धड़ल्ले से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और ये सबने देखा है। तो बात अगर मैं कर रही हूं भ्रष्टाचार की, और जैसे कि मैंने पत्रकार का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी अपवाद तक कह रहे हैं, वो कोई अपवाद भी बता दे कि योगी को पैसा गया है या सीएमओ ऑफिस में पैसा गया है, या कोई ऐसी चीज दिखा दे तो वो मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक तौर पर योगी फुल फॉर्म में है। रोजगार पर सवाल उठा, यूपी में नौकरियों पर सवाल उठा, पेपर लीक पर सवाल उठा, कानून लाया जा रहा है, और इसी के साथ भर्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है, और भर्तियां होंगी इसका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, उनके जी में क्या है, उनके जहन में क्या है, ये भी हम सबको समझना होगा। अब से कुछ साल पहले की बात है, जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं आए थे, उस वक्त बूचड़ खाने किस तरीके से चल रहे थे सब जानते हैं। लगाम लगी ना, बहुत हद तक लगी। आप सोतीगंज का जिक्र आपने सुना होगा। सोतीगंज मेरठ में एक जगह पड़ती है जिसके लिए कहा जाता था कि आप कहीं से भी गाड़ी ले आइए, कोई भी वाहन ले आइए, आप वहां खड़ा नहीं कर सकते हैं, 15-20 मिनट में वो कट जाएगा। वाहन कटने का मतलब आप समझते होंगे, उसके अंजर पंजर बिक जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे अपने वाहन को। वो सोतीगंज हो गया। बड़े बड़े जो कबाड़ माफिया, सोचिए जो कबाड़ बीनने के लिए जाया करते थे, वो माफिया बन गए कबाड़ बीन बीन कर। तो पश्चिमी यूपी में क्या चल रहा था 17 से पहले, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बसा लिए गए थे। अब मैं आपको अगर 2024 की स्थिति बताऊं तो वो साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जहां पर बड़ी बड़ी मीट की दुकानें हुआ करती थी, जो अवैध तरीके से चल रही थी, जो बूचड़ खाने अवैध तरीके से चल रहे थे, सड़क पर मांस कटता था, सब चीजें बंद हो चुकी है। वहां पर आप जो अतिक्रमण किया हुआ था सब हट चुका है। आप मान्यता प्राप्त, आपके पास दुकानें हैं, लाइसेंस हैं, तो आप बहुत तरीके से उन दुकानों को चला रहे हैं। नहीं तो वहां पर या तो वेज ढाबे खुल गए हैं, फूलों की दुकानें खुल गई हैं, और पूरी तरीके से नजारा बदल गया है। पर्टिकुलरली ये बात मैं पश्चिमी यूपी और खासकर मेरठ की कर रही थी। जो हिंदुओं का पलायन कुछ जगहों से हुआ था, जो खबरें सामने आई थी, बताइए कहां पलायन हो रहा है। इक्का दुक्का जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, और अपवाद हर जगह होता है, उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये सारी चीजें भी घट जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कहें कि योगी आदित्यनाथ ही बस ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। योगी की तर्ज पर आप हिमंता बिस्वा शर्मा को देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर योगी के कामकाज में दिक्कत होती तो हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके से इन नीतियों को वहां क्यों अपनाते। चलिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को शायद आप पसंद ना करते हो। आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, बुलडोजर नीति तो वहां भी शुरू हो गई थी। और शिवराज सिंह चौहान को कोई पसंद ना करता हो, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो शख्स 8.5 लाख के वोट के अंतर से जीतता है उसे लोग पसंद तो करते होंगे। और अब तो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज भी उनके घर पर बोर्ड लगा है मामा का घर। मोहन यादव के पास लोग कम जाते हैं, और पूर्व सीएम शिवराज के पास ज्यादा जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उत्तराखंड आ जाइए, पुष्कर सिंह धामी उसी तर्ज पर काम कर रही हैं। तो योगी ने एग्जाम्पल सेट किया है बाकी राज्यों के सीएम के लिए। सबसे बड़ी बात, बंगाल में अगर कोई केस हो जाता है, बंगाल का मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल फिलहाल कलकत्ता सुर्खियों में है। मेडिकल फील्ड में जो कुछ भी हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, वो आप जानते ही हैं। आप बात कर लीजिए यूपी के किसी शख्स से, आप बात कर लीजिए बंगाल के लोगों से, बिहार के लोगों से। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसी खबर आई थी। उनका कहना है योगी वाली नीति अपनाने में यहाँ क्या दिक्कत है, बुलडोजर लाने में यहाँ पर क्या दिक्कत है। कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो कुछ तो बात होगी योगी आदित्यनाथ में। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले खबरें आती हैं कि भाई योगी को साइडलाइन किया जा सकता है, और हमने बहुत हद तक देखा भी कि उनको साइडलाइन किया भी गया। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। 80 में से 70+ लोकसभा सीटें जीतने की बीजेपी को उम्मीद थी, लेकिन जो नैरेटिव चलाया गया था विपक्षी दलों की तरफ से, और मैं तो कहती हूं मान लीजिए फेक नैरेटिव दूसरे नेताओं की तरफ से चला दिया गया। केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने कह दिया कि इनको साइडलाइन किया जाएगा। कोई बीजेपी का नेता आगे आकर क्यों नहीं बोला कि ये गलत खबर है। अमित शाह ने ये तो कह दिया कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, और जो बाकी चीजें हैं वो झूठी हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी ने सफाई क्यों नहीं दी।
ये सारी चीजें थी जो बीजेपी के लिए काल साबित हुई और शायद इसीलिए 33 सीटों पर अटक गई बीजेपी और पूरे एनडीए को मिली 40 सीटें, जबकि अखिलेश यादव लेकर आ गए 37 सीटें अकेले अपने दम पर। अब अखिलेश का जिक्र किया है तो अब अखिलेश का जिक्र कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। अब देखिए, अक्सर आप सड़कों पर निकलते होंगे तो आपको पशु मिलते होंगे, आप गायें बैलों को देखते होंगे और आप सोचते होंगे कि यार अखिलेश यादव ठीक ही तो कहते हैं, देखिए कैसे छुट्टा सांड घूम रहे हैं, ये तो एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं। आपकी बात पूरी तरीके से ठीक है, अखिलेश यादव की बात भी पूरी तरीके से ठीक है। हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमें भी फील होता है, लेकिन जरा सोच के देखिए 2017 से पहले ये जानवर कहाँ जा रहे थे? बूचड़ खाने में ना। अब वहां से बच रहे हैं, ठीक है सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन क्या बेटर है, काट देना उनको या फिर उनके लिए उनको बचा लेना और कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोज लेना? आप ज्यादा बेहतर इसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोजगार की बात हमने कर ली, महंगाई पूरे देश की बात होती है जब इसमें पर्टिकुलरली यूपी को घेरना सही नहीं होगा। बात अब आती है महिला सुरक्षा की और इस मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से फिट बैठती है। मतलब प्रदेश की बेटियां जो डरती थी अंधेरे में बाहर निकलने से, हम बिहार का एग्जाम्पल तो दे लेते हैं कि जंगल राज था, या हम बंगाल की बात कर लेते हैं कि वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यूपी का जिक्र कौन करेगा? यूपी में आप अंधेरे में निकलने में डरते थे, आप भी डरते थे, आपके परिवार वाले भी डरते थे, लेकिन आज निकल कर देखिए, एक तो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी वीडियो वायरल हो जाए तुरंत पुलिस संज्ञान लेती है और फिर उस पर एक्शन लेती है। और एक वो दौर था जिसमें माँ बाप कह दिया करते थे कि अगर नोएडा दिल्ली से आप आ रहे हैं या ऑफिस से आते हुए आप लेट हो जाएं तो या तो आप लेट मत होइए, मतलब वहीं रहिए, अगले दिन आ जाइएगा दिन में, या फिर इस बार इग्नोर कर दीजिए। अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी त्योहार हो, कोई भी जुलूस निकल रहा हो, कोई भी शोभा यात्रा निकल रही हो, आप धड़ल्ले से आइए। हाँ, कुछ ऐसे मौलाना हैं जिन पर अभी लगाम लगाने की जरूरत है और उन पर लगाम क्यों नहीं लगती, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। जैसे तौकीर रजा, अगर बरेली में वो जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों से कहते हैं कि आप सड़कों पर उतरिए, तो वो हेट स्पीच का मामला क्यों नहीं बनता, क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, ये सवाल है। अगर देवबंद से ये कहा जाता है कि हाँ भाई गजवाए हिंद मान्यता प्राप्त, तो वो सवाल उठने लाजमी है। अब देवबंद का जिक्र हुआ है तो मदरसे का जिक्र कर लेते हैं। मदरसों का सर्वे करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या गलत है उसमें? कुछ लोग इसको डिफेंड करते हैं कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए, उसमें दीन ईमान की तालीम दी जा रही है। बिल्कुल मान लिया, दीन ईमान की तालीम दी जा रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि मदरसों में मौलाना ने किसी बच्चे के साथ गलत काम किया? फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे? फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि कोई अलकायदा का कैंप चल रहा है और उसे कोई मुस्लिम चला रहा है और वो मदरसे से पास आउट था? ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ सर्वे कराकर बस ये जानना चाह रहे हैं कि अंदर कौन क्या पढ़ा रहा है, आपके बच्चे के दिमाग में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या रचाया बसाया जा रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सर्वे है, सर्वे होना चाहिए। आपका बच्चा मदरसे में जाकर क्या पढ़ रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा रहती है और इसको लेकर खूब सारी बातें होती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अधिकार जो आपके हक में है वो ये है कि अगर फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं तो हो सकता है अगले 5 साल में और बहुत कुछ बेहतर हो सके। 2027 में चुनाव होने हैं। आप डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अपनी पावर का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं आप बखूबी जानते हैं। आप सड़कों पर मत उतरिए, आप प्रोटेस्ट मत करिए, आप किसी चीज का विरोध मत करिए, लेकिन हाँ, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बेहतर है, किसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, किसमें माफिया फल फूल रही हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और किसी फेक नैरेटिव का शिकार मत होइए। हर चीज परफेक्ट हो जाए ये भी नहीं हो सकता, एकदम से परफेक्ट हो जाए ये भी नहीं हो सकता, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पावर है वोट की। तो यूपी में 2027 में चुनाव होंगे और आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और बनाएं सरकार। अब बदलाव की सरकार आप चाहते हैं या फिर यही सरकार, ये तो पूरी तरीके से आपके हाथ में फैसला होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर बॉल पर छक्का जड़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगी। बताइए आप इस वीडियो को लेकर और इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।